मदन जी स्टूडियो में है, सुनील गावस्कर, हरभजन सिंह भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि शायद सेमीफाइनल के दरवाजे भारत के लिए अब बंद हैं। हाँ, वो तकनीकी कारणों से अभी भी भारत जिंदा है। वो अफगानिस्तान को हरा दे, स्कॉटलैंड को हरा दे, नामीबिया को हरा दे और न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से हार जाए तो फिर कहानी अलग होती है। लेकिन आप भी जानते हैं कि अगर कहानी भारत को सेमीफाइनल में लेकर जाने वाली होती तो आज पाकिस्तान का मैच भारत इस तरह नहीं हारता। रन थे ही नहीं भारत के, 110 रन थे। न्यूजीलैंड ने आराम से 111 रन बनाए। दो विकेट जरूर उनके गिरे और दोनों विकेटें जसप्रीत बुमराह को मिली। कई सवाल हैं जो इस शो में हम उठाएंगे एक एक कर, और मुझे लगता है कि ये सवाल आप ही के जहन से आ रहे हैं। आप ही के सवाल है। पहला सवाल आप ही से मदन जी, जो आज नतीजा है, फेयर नतीजा है? नहीं, देखिए अफसोस तो जरूर हुआ है जो भारतीय टीम हारी है, पर यह है कि क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जैसे भारतीय टीम क्षमता रखती है वैसे वो बिल्कुल नहीं खेली। दोनों मैचेस में अगर आप देखें तो इनका प्रदर्शन बिल्कुल जो है लाचार रहा है। और क्या है कि हमने, जैसे अभी आप कह रहे थे कि रन बनाए ही नहीं है, क्योंकि अगर आप रन बनाते हैं तो तभी जाके आप मैच के अंदर आते हैं। क्योंकि 111 में आप मिरेकल ही समझ सकते हैं कि मिरेकल होगा तभी हम मैच जीत सकते थे। पर दोनों मैचेस में आउट क्लास पाकिस्तान ने भी हमें आउट क्लास किया और हमें न्यूजीलैंड ने भी किया आउट क्लास। और क्या है कि कई बार ऐसी क्रिकेट में अगर आप फ्रंट पे नहीं आते, फ्रंट में अगर आप रन नहीं बनाते तो फिर आपकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती चले जाए, या विकेट नहीं लेते तभी भी आपकी मुश्किलें बढ़ती चले जाए। एक ही मैच वही रिपीट, आज तो उससे भी लचर बैटिंग। ये क्या एक्सप्लेन करता है? क्या ये बड़े मैच का प्रेशर झेल नहीं पाते हैं? क्योंकि समहाउ मेरी और आपसे पहले भी बात हुई है, खिलाड़ियों के चेहरे पर दोनों मैचों में ऐसा लगा हार का डर है। वो कहते हैं ना, फियर ऑफ फेलियर। बड़े तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, आईपीएल खेले थे, उन्हीं कंडीशंस में खेले थे, लेकिन ये फियर ऑफ फेलियर क्यों है आपके कैंप में? नहीं, मुझे नहीं पता कि ये फियर ऑफ फेलियर है कि क्या है, पर ये जरूर है कि जिस तरह से आज वो जो चेंजेस किए गए बैटिंग ऑर्डर में, उससे कुछ मदद नहीं हुई टीम की। रोहित शर्मा जैसे दिग्गज बल्लेबाज को आप नंबर 3 पर भेजते हैं, आप खुद नंबर 3 पर, जहां पे आपने इतने सारे रन बनाए हैं, अब पिछले कुछ सालों में आप नंबर 4 पर जाते हैं। ये और एक युवा खिलाड़ी ईशान किशन, उस पर आप ये ओपनिंग करने की जिम्मेवारी रखते हैं। देखिए, ईशान किशन एक ऐसे खिलाड़ी है, हिट और मिस जैसे खिलाड़ी है। मतलब एक मैच में वो रन बनाएंगे, बाकी के मैचेस में वो रन नहीं बनाएंगे। तो ये हिट और मिस प्लेयर के लिए बेहतर होगा कि आप उनको नंबर 4 या 5 पर आप रखें और वो अपना मतलब तो पोजीशन देखकर फिर वो बल्ला घुमा सकते। पर यहाँ पे आपने उनको ओपनिंग भेजा, तो उससे क्या होता है कि आपने रोहित शर्मा को बोला कि आप पर हमारा कॉन्फिडेंस है नहीं कि आप बाएं हाथ के जो ट्रेंट बोल्ट है उसका सामना कर सकते हैं। अब इतने सालों के बाद में अगर आप ऐसा कुछ मतलब इसे दिखा देता है, तो फिर बल्लेबाज भी कैसे सोचता है? बल्लेबाज भी सोचता है यार मेरे पास वो काबिलियत है नहीं। तो ये सारी कुछ चीजें होगी बैटिंग ऑर्डर में। हाँ, अगर ईशान किशन ने आके 70 रन बनाए होते तो हम लोग सब कहते अरे यार क्या बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चाल है। पर जब नहीं चाल चलती तो फिर क्रिटिसिज्म तो होनी ही है। नहीं, लेकिन सनी भाई बात यह ना कि क्रिटिसिज्म तो पिछले मैच में भी हुआ था, उस मैच में बैटिंग नहीं चली थी। लेकिन विराट आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कल कह दिया कि आउटसाइड नॉइज तो हम सुनते नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें परवाह नहीं है लोग क्या कहते हैं, हाँ जो लोग थोड़े बहुत क्रिकेट समझते हैं हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो समझें। लेकिन ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या भारत वाकई में T20 का एक बड़ा कंटेंडर था, या फिर मीडिया में हम लोग ही कहते थे यार ये जीत सकते हैं? दुनिया कहां है और हम कहां रह गए? देखिए, ये जो हाइप बनता है, तो हाइप इसलिए बनता है क्योंकि हमारी जो आईपीएल टूर्नामेंट है वो क्रिकेट की सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट है। टूर्नामेंट की बात करते हैं तो सबसे इससे और कोई बड़ी चीज नहीं है आईपीएल से बड़ी। ये वर्ल्ड कप भी है, वो भी थोड़े फीके पड़ते हैं। आज भी